आज 30 तारीख है, साल 2025 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी कि खुदावंद के कलाम से जुड़े रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें, और ये बहुत अच्छी बात थी। पिछले हफ्ते जब मैं परवेज दीन साहब के जनाजे में शिरकत के लिए नॉर्थ कैरोलिना गया था, तो भाई अशनाग ने खुदावंद का कलाम पेश किया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और एरिक भाई ने ये सारा इंतज़ाम किया। सो थैंक यू वेरी मच। जनाजे में बहुत लोग थे और बहुत ही बेहतरीन किस्म का एहतमाम था, और लोगों को खुदावंद के कलाम से जो उल्फत है, प्यार है ख़ानदान में, वो भी साफ नज़र आया है। और बहुत ही पुरुमीद जनाजा था। रोना धोना ये वो ऐसा कोई मसला नहीं था, और लोग सब खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे थे उनकी ज़िंदगी के लिए। पास्टर से लेकर उनके ख़ानदान के जितने लोग थे, सब ने उनके बारे में। और जो हाईलाइट था उस पूरे जनाजे का कि वो ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। हदिये के जब वो हुबर इस्तेमाल करते थे, टैक्सी सर्विस, तो वो ड्राइवरों के साथ भी दुआ करते थे कि इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू, तो उनके साथ भी दुआ करते थे। और एक नर्स की गवाही कि जब वो बिल्कुल अपने आखिरी दिनों में थे, तो उन्होंने एक रात, क्योंकि वो उनके पास हर वक्त रहती थी, तो 3 घंटे तक बंद आंखों के साथ ऊंची आवाज में, जितनी ऊंची वो बोल सकते थे, वो शुक्रगुजारी की और लोगों के लिए और फैमिली के लिए 3 घंटे नॉन स्टॉप दुआ की है उन्होंने। तो ये बहुत ही हम सबों के लिए अच्छी बात है, और मैं इसका जिक्र करना चाहता था ताकि आप सब इसको जान सकें। और बातें तो और भी बहुत हैं, लेकिन फिर हम इस अपने मौजू से हट जाएंगे। ये मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम जब अपने अजीज हमसे जुदा होते हैं, तो हम उनके साथ, उनके अजीजों के साथ अपने दुख का, अपने गम का, और अपनी शुक्रगुजारी का, और अपने रिलेशनशिप का जिक्र करते हैं, और एक दूसरे को तसल्ली का बायस बनते हैं। तो फेलोशिप की तरफ से फूल पेश किए गए थे, और मेरी बेटी शायरा ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। तो हम सब आपकी दुआओं के लिए, ख़ानदान के लिए, और मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको ज़रूर याद रखें, क्योंकि यही मौका है कि हम ख़ानदान होने का जिक्र करते हैं और अमली तौर पर इसका सबूत देते हैं। आज मैं मौजू तो हमारा कुछ और है, लेकिन मैं एक शुरू के तौर पर मैं आपको एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 15 एंड 16 याद कराना चाहता हूं दुआ के तौर पर। एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 15 एंड 16। बस गौर से देखो, ये दावत देखें कैसी है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं, बल्कि दानाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर 7वीं आयत भी पढ़ ले तो, इस सबब से नादान ना बनो, क्योंकि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। कितनी दावतें हैं इसमें। गौर से देखो, गौर से चलो, नादानों की तरह नहीं, दानाओं की मानद चलो, वक्त की को गनीमत जान, रिडीम द टाइम। और दिन बुरे हैं, ये आप सबको इसका एहसास है। और मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, और दूसरे मुल्कों के लिए भी, लेकिन ख़ास तौर पर जो इतना संगीन किस्म का सैलाब आया है कि बहुत सालों के बाद इतना तबाही का सैलाब आया है, और हमारे
बहुत सारे लोग बड़े दुख में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। हमें एक खानदान की हैसियत से इन सबको याद रखना चाहिए। मैं आपको ये भी याद कराना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में हर चीज रुक सकती है, लेकिन हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं रोक सकते। आप जानते हैं कि वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सी चीज है जो हम नहीं रोक सकते, और वो है टाइम। टाइम को हम नहीं रोक सकते। टाइम जो है वो चलता ही रहता है और किसी सूरत उसमें कमी नहीं आती, रुकावट नहीं आती। तो हमें इस बात पर गहरी सोच के साथ अमल करना चाहिए कि वक्त की कदर करें, वक्त की को गनीमत जाने। और एक अहम बात, वक्त से ज्यादा अनमोल कीमती बात जो है, एक बार खर्च होने के बाद अगर एक दफा वक्त खर्च हो जाए तो गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। ये नाकाबिले वापसी हिस्सा है हमारी जिंदगी का कि गुजरा हुआ वक्त हमें कभी वापस नहीं मिलता, और हम अपनी जिंदगी को बड़ा ही मसरूफ रखते हैं। और कई लोगों के बहाने होते हैं मसरूफ होने के, हालांकि वो बहुत सारा वक्त अपनी जिंदगी का ऐसे कामों में सर्फ करके मसरूफ रहते हैं जिनकी इटर्नल कोई वैल्यू नहीं है। खानदान के जो साथ वक्त है वो भी पूरा नहीं गुजार सकते, और काम में भी पूरी तवज्जो नहीं दे पाते। तो उनका जो जहन है वो बटा हुआ है बहुत सारे हिस्सों में। तो हमें इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि हाउ वेल वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम, और वजह दिन बुरे हैं। और इसकी मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या हालात चल रही हैं। तो ये चंद बातें मैं आपको वैसे ही बताना चाह रहा था कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो और किस तरह अपना वक्त गुजारते हो। ये है मतलब। नादानों की तरह आप अपनी ज़िंदगी ना गुजारो, दनाओं की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो, और वक्त को गनीमत समझो, खुदा का फजल समझो, खुदा की शफकत और मेहरबानी समझो कि हमें ये वक्त मिला है और हम इसको बहुत मौसर तरीके से अदा करें। एक बात और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। जब पिछले नहीं, उससे पहले हफ्ते हमने अपने भाई परवेज डीन की थैंक्स गिविंग सर्विस की थी, तो जितने हमारे मेहमान आए थे उनका कैमरा एक लम्हे के लिए भी ऑफ नहीं हुआ। और पहले तो हमारे बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हुए, और जब ज्वाइन हुए थे तो थोड़ी देर ठहर कर वो चले गए। मुझे इससे बड़ी शर्मिंदगी और पशेमानी हुई है, क्योंकि मैं कोई गिला नहीं कर रहा, लेकिन कैमरा ऑन करने में क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर इंटरनेट का मसला है वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपका इंटरनेट ठीक है तो हम सबको, मैं अगर नकाब पहन के आपको पढ़ाना शुरू करूं, आप कैसा फील करेंगे? मैं दुपट्टा ले लेता हूं, चादर ले लेता हूं, आपसे बातें करता हूं, अच्छा नहीं लगेगा? और जरा सा मेरा चेहरा ऐसे हो जाए तो आप मुझे याद कराते हैं कि आपका चेहरा उस तरफ चला गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि जिससे हम बातें कर रहे हैं या जिससे जिससे सुन रहे हैं, वो दोनों का चेहरा एक दूसरे को नजर आना चाहिए। तो हमें इस बात का भी एहसास करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें इसके ऊपर क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए। आज का मौजू है एटीट्यूड ऑफ थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग एटीट्यूड कह लीजिए। आप जानते हैं कि हम एटीट्यूड, अपने रवैयों पर गौर कर रहे हैं, और कंप्लेनिंग, शिकायत के बारे में हमने बहुत सारा हफ्ते इसके ऊपर गुजारे, और आज हम एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं, थैंकफुल एटीट्यूड। शुक्रगुजारी वो रवैया है जो शिकायत करने के
मेरे गुनाहगार रुझान को मुकम्मल तौर पर हटाता है, दूर करता है। मैं कुछ बातें आपको इस सिलसिले में याद कराना चाहता हूं। जो शिकायत करने के मेरे रवैये रुझान को मुकम्मल तौर पर खत्म करता है। इफ वी लर्न हाउ टू बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एट ऑल टाइम। चंद आयतें याद कराना चाहता हूं, हालांकि है तो बहुत सारी और मैं वक्तन फवक्तन करवाता रहूंगा, लेकिन ज़बूर 107 की पहली आयत याद कर ले। ये कि हमें किनका शुक्र करना चाहिए? खुदावंत का शुक्र करो। इसका ये मतलब ना लिया जाए कि जो हमारे अजीज हैं, बहन भाई हैं, बेटे बेटियां हैं, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, या जो और लोग हमारी जिंदगी में भलाई पैदा करने का सबब बनते हैं, हमें नेक सलाह देते हैं, हम उनकी शुक्रगुजारी ना करें, क्योंकि हम समझते हैं उनको पता है मैं शुक्रगुजार हूं। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू वर्बलाइज। खुदावंत का शुक्र करो, वजह बताई है क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। यही आयत एक और ज़बूर में भी है, वो भी मैं आपको याद कराऊंगा। अब ज़बूर 100 और उसकी 4 आयत सुन लीजिएगा। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। Psalm 136 verse 1। खुदावंत का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। मैंने कहा था ना, यही आयत दूसरे ज़बूर में भी है। और फिर Psalm 118 118 verse 24। 118 24। ये वही दिन है, दिस इज द डे, जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। Psalm 103 और उसकी दूसरी आयत। ऐ मेरी जान खुदावंत को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। Psalm 92 verse 2। Psalm 92 verse 2। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो और ज़बूर मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारो। थैंकफुलनेस एंड हैप्पीनेस, शादमानी, खुशी। Psalm 9 verse 1। ज़बूर 9 उसकी पहली आयत। मैं अपने पूरे दिल से, मैंने पूरे दिल से लंबा करके कहा है ताकि याद रह जाए। पूरे दिल से खुदावंत की शुक्रगुजारी करो, हाफ हार्टेडली नहीं, सिर्फ फर्ज पूरा करने के लिए नहीं, होल हार्टेडली, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। मैं तेरे सब काम, अजीब कामों का बयान करूंगा। हम शुक्रगुजारी तो शायद करते ही हों, लेकिन खुदावंत की जो अजीब काम है उनका जिक्र करने में हम काफ़ी शायद पीछे हैं, या जब मौका मिलता है, मुझे पता है आप करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने दूसरे लोग सुनते हैं उनके लिए कह रहा हूं कि उसके अजीब कामों का शुक्र करना अजहद लाजम है। Psalm 95 verse 2। 95 verse 2। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो और मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। ये मैंने शायद 2 दफा नोट कर दिया, तो पहले भी ये मैंने आपको बता दिया। आखिरी ज़बूर की आयत, हालांकि ज़बूर तो और भी बहुत है। Psalm 28 verse 7। ज़बूर 28 उसकी 7वीं आयत। खुदावन
मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरी तलवार है, मेरी उम्मीद है, मेरी लाठी है, मेरा डिफेंस है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है, मेरे दिल ने खुदावंत पर भरोसा किया है, ईमान रखा है, मुझे मदद मिली है। हाँ, मदद के और भी तलबगार हैं, हमें जरूरत है और मदद की, लेकिन मुझे मदद मिली है। यू आर ऑल बेनिफिशियरी ऑफ दिस मदद। इसीलिए, इसलिए क्योंकि मुझे खुदावन से मदद मिली है, खुशी मिली है, वो मेरी कुव्वत है, वो मेरी सिपर है, उस पर मेरा तवक्कल है, मेरी उम्मीद है। इसीलिए मेरा दिल नहायत शादमान है, डिप्रेशन में नहीं है, फिक्रों में नहीं है, मेरा दिल नहायत शादमान है, और मैं गीत गाकर उसकी स्ताइश करूंगा, गीत जबूर गाकर उसकी हमद करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा। तो ये तो सिर्फ 8 ज़बूर हैं जिनका मैंने आपको याद करवा दिया, और ये बात याद करा दी कि हमें किस तरह से अपने एटीट्यूड में शुक्रगुजारी पर गौर करना है, और वक्त को गनीमत जानना है, वक्त की कदर करनी है, और इसको जो वक्त गुजर गया है वो वापस नहीं आएगा। बहता हुआ दरिया का पानी और गुजरा हुआ वक्त, ये दोनों चीजें कभी फिर वापस लौट कर नहीं आती। तो हम ये बात जानते हैं कि जब आप दूसरों को सिखा रहे होते हैं, मैं ये बात अपने हवाले से आपको याद कराना चाहता हूं, कहीं आप ये ना समझे, जब भी कोई, मैं हूं या कोई और, जब कोई सिखा रहा होता है और अगर सिखाने वाला खुद ना सीख रहा हो तो उसका सिखाना अब से है। आपको ताज्जुब होगा कि जब मैं आपको सिखाता हूं मैं खुद कितना सीखता हूं। अगर आपको कभी किसी वजह से रिब्यूक हासिल होती है खुदा के कलाम की वजह से, मुझे कितनी रिब्यूक मिलती है। तो अगर हम दोनों, सीखने वाला और सिखाने वाला, नहीं सीख रहे तो ये बहुत ही कमजोर दलील है। हमें सीखते रहना चाहिए, हमें सुनना चाहिए और अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। आप उनकी हौसला अफजाई करते रहे हैं और वो अपने रवैयों पर गौर करें, जहां जहां जरूरी हो उन रवैयों को तब्दील करके नए रवैयों को अपनाना लाजमी करार करें। सीखने वाले को भी जरूरत पड़ती है कि वो भी अपने रवैये पर गौर करे और अपने रवैयों को तब्दील करे। आपने जिस तवज्जो से शिकायत करने वाले रवैयों पर तवज्जो दी, अब मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि शुक्रगुजारी का रवैया सीखना चाहते हैं आप भी और मैं भी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हम तो बच्चों वाले हैं। बच्चों को कहते हैं, एंड व्हाट डू यू से, आई गिव यू दिस थिंग, व्हाट डू यू से, तो उसको कहना पड़ता है थैंक यू। हम बच्चों को ये तालीम बचपन से देते हैं, यू हैव टू से थैंक यू। तो जब बच्चों को ये तरबियत देते हैं, अब हम बड़े हो गए, तो अब हमें अपने आप को तरबियत देने की जरूरत है कि इसको भूल ना जाए। अगर आप शाइस्ता, काबिल तालीम यानी सीखने का रवैया रखते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और आप बड़ी बड़ी उम्दा और बड़ी चीजें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये एक एटीट्यूड ऐसा है जो आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा। दुनियावी तरक्की की बात कर रहा हूं, रूहानी तरक्की तो है ही, लेकिन दुनियावी तरक्की भी आपको आगे ले जाएगा। अब मैं कलाम पाक से इसकी दलील आपके सामने रखता हूं और आप मेरे साथ निकालिए लूक चैप्टर 17, Luke chapter 17 or verse 4 to 19. आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा सारा, लेकिन मैं सिर्फ उन 11वीं आयत से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन आपको
ये पूरा बाब ही असल में पढ़ना चाहिए ताकि सियाको सबाक में हमें पूरी बात समझ में आ जाए। खुदावन यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे हैं। ये बिल्कुल फाइनल वीक्स की बातें हो रही हैं। खुदावन ने बहुत सफर किया, खुशखबरी फैलाई, आसमान की बादशाही नजदीक है का ऐलान फरमाया, तौबा की मनादी की, और किसी तरह से इस सफर में कोई गफलत नहीं की, रात दिन इसमें मगन रहे। तो खुदावंद यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे हैं और सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहे हैं। मैंने हवाला इसलिए नहीं पढ़ा ताकि वक्त बचे और आप इसको खोलकर अपने सामने रखें, क्योंकि मैं सारी बातें उसी के हवाले से कह रहा हूं। और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी खुदावंद को मिले। कोढ़ की बीमारी आप मुझसे बेहतर समझते होंगे। बेनहर, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको याद होगा, और अगर कलाम पाक से आपने इसका मुताला किया होगा तो मैं आपको हवाले भी बता दूंगा आखिर में, ताकि आप दोबारा से उनको रिविजिट कर सके कि शरीयत क्या हदायत देती है कोढ़ियों के लिए। और कोढ़ी शरीयत के असूल के मुताबिक दूर खड़े होकर, कलाम पाक में यही लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए और सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहे थे खुदावंद, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उनको मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। इसमें बहुत सारे की लफ्ज हैं। एक लफ्ज है कि यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, अपने मिशन की कामलियत की तरफ जा रहे हैं, और उनके जहन पर बहुत सारी और बातें भी होंगी जो उन्होंने अपने लोगों से करनी है। खुदावंद इस दरमियानी रास्ते से गुजरते हुए, मिडिल लाइन से गुजरते हुए यरूशलेम की तरफ दाखिल होना चाहते हैं। खुदावंद ने इन कोढ़ियों को शिफा देने की दरख्वास्त सुन ली। तो when you want to hear God, he will teach you, he will show his interest to you, and he will meet your need। तो कोढ़ियों ने शिफा की दरख्वास्त की है, और फिर उन्होंने फरमाया कि जाओ अपने आप को कायनों को दिखाओ। यानी आज जो लोग बदरूहों से दो चार हैं, और हमारे चर्चेज में किस तरह के ड्रामे होते हैं आप सब जानते हैं, और कैसे फूंके मार मार के और ऐसे ऐसे करके और पता नहीं क्या ड्रामे करके बदरूहों को निकालने का काम करते हैं। और कोढ़ियों को पाक साफ करने का अमल तो उनके पास नहीं था, ताकत नहीं थी। लेकिन जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। पैदल चलने का हुक्म दिया है कि जाओ, एक तो ये लफ्ज है गो, और अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो कोढ़ी जाते जाते पाक साफ हो गए, और अभी काहिनों के पास भी नहीं गए थे कि उनकी दरखास्त, उनकी दुआ कबूल हो गई। किसी को गिराया नहीं, किसी के सर को पकड़ के ऐसे झटका नहीं दिया, किसी को चीख पुकार के जोर के साथ ला 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 करके नहीं पुकारा। ये ड्रामेबाजी है। खुदा के नाम में कुदरत है, खुदावंत के कलाम में कुदरत है। तुम्हारे ला 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 करने में कुदरत नहीं है। ये सिर्फ लोगों पर बनावटी असर डालने की बात है। अगर खुदा का कलाम होता तो ऐसे ना करते। ये मेरा ईमान है, और मैं इस पे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इन ड्रामों से मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा ये नमूना नहीं है, हमारी ये तालीम नहीं है। ना जाने इन्होंने किन गोरों से सीख लिया है जो इनको पैसे देते हैं, तो उन्हीं की तरबियत में ये आगे चलते हैं। कभी रुमाल गिराते हैं, कभी खुशबू डालते हैं, कभी पानी की छींटे मारते हैं, कभी अतर फेंकते हैं, कभी बच्चियों को नीचे गिराते हैं। ये ऐसी जहालत है कि मेरा बस चले तो ये थाने में बंद हो, क्योंकि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। और
मैं आपसे ये भी दरखास्त करता हूं कि जाते जाते उनको शिफा मिली। क्यों उन्होंने कहा कि हम अब कोड़ में हैं, कैसे जाएंगे? कोड़ वाले को जाते जाते नापाक नापाक, अनक्लीन अनक्लीन का नारा बुलंद करना पड़ता है। ये शरीयत है। तो अब हम जब जाएंगे तो काहिन तो बस्तियों में है, काहिन तो आबादियों में है, हमें तो वीरान जगह पर होना होता है। और जो कोई हमें देख लेगा कि हम कोड़ी हैं क्योंकि हमने पट्टियां चटियां और अपने जख्म ढांपे हुए हैं, वो तो हमें पत्थर मारेंगे ताकि हम उनसे दूर दूर चले जाएं, क्योंकि बहुत डर था कि ये बीमारी उनको भी लग सकती है। और खुदावंद का करम देखें क्या है, ना तो शिफा लेने वालों ने सवाल किया है कि खुदावंद हम तो कोड़ी हैं, आप कह रहे हैं जाग चले जाओ और जाके अपने आप को काहिन को दिखाओ, हमें जाने कौन देगा? अपनी मुश्किल का जिक्र नहीं किया। हम होते तो कितने बहाने पेश करते। This is the way to accept the word of God, to believe in him and to have put your faith in him. चलने का हुक्म है, चलते जाएंगे। शिफा नहीं हुई, कोई बात नहीं, लोग पत्थर मारेंगे, देख लेंगे, हमें नापाक के नारे लगाने पड़ेंगे, लगा देंगे, लेकिन हुक्म यह है कि काहिन के पास जाना है। कभी आपने सोचा काहिन के पास जाने की क्या वजह है? एक तो शरीयत है कि उन्हें काहिन से सर्टिफिकेट लेना है अपनी पाक होने का, क्योंकि इस वक्त वो नापाक हैं, they are unclean. They have to show, and the priest will examine that, and then he will come to the conclusion according to the knowledge that he had, and he will give them a certificate कि अब आप क्लीन है, यू आर क्लीन। क्योंकि वो इबादत में शिरकत नहीं कर सकते थे, वो खानदान में रह नहीं सकते थे, बस्तियों में रह नहीं सकते थे, वो मौत का इंतजार करते थे और दूर बस्तियों में रहते थे। तो ये वजह थी कि वो कोड़ी थे और वो शक नहीं किया और खुदावंद की इस बात को कबूल फरमाया और चलते चलते उनको शिफा मिल गई कि दुआ कबूल हो गई। कितने लोग हैं जो कोड़ी थे? 10। और कितने वापस आए? 1। वो कोड़ी बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करता हुआ वापस लौटा है। कौन? 10 को शिफा मिल गई, 1 कोड़ी वापस आया है। और वो कौन था? 9 लोगों के बारे में तो आप जानते हैं, वो यहूदी थे, यानी कह सकते हैं अहले ईमान थे, और उनका ख्याल ये था कि ये तो कोड़ी है, ये तो ही इज नॉट इन द फैमिली ऑफ फेथ, इसके पास तो ईमान नहीं है। और यहूदी सामरियों से बड़ी नफरत करते थे, और फिर सामरियों से नफरत के साथ साथ ये कोड़ी है, कोड़ी से तो वो नफरत नहीं करते थे क्योंकि खुद कोड़ी है। तो मैं जो बात आपको याद कराना चाहता हूं वो ये है कि कोड़ की बीमारी जब हो जाए फिर सारे ही नापाक होते हैं। गुनाह की बीमारी जब हो जाए तो सारे ही नापाक होते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों को नसीहत करते हैं, उनके गुनाह उनको दिखाई देते हैं, अपने गुनाह दिखाई नहीं देते। लेकिन ये कोड़ियों का अजीब इत्तेफाक है कि सामरी उनके ग्रोह में मिनॉरिटी के तौर पर, एक के तौर पर हाजिर शामिल है और इकट्ठे रहते हैं, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब शिफा मिल जाएगी वो कोड़ी से नफरत करेंगे। सीखिए क्या कहना चाहता हूं। तो अब खुदा की तमजीद करता है, यहूदी क्या कहता है ये तो जानता ही नहीं है, ये इसको क्या पता, ये तो ही इज नॉट इन द फैमिली ऑफ फेथ। वही फैमिली ऑफ फेथ में ना होने के सबब से खुदावंद के पास लौटा
थैंक्स गिविंग के लिए, शुक्रिया के लिए, और वापस आकर खुदावंद को पाया और खुदा की तमजीद करता हुआ वापस आया है। यानी जब उसको पता चल गया कि शिफा हो गई, उस वक्त से लेकर वापसी तक ही इज प्रेजिंग, थैंकिंग, बुलंद आवाज से, जैसे पागल हो गया हो। आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कैसी खुशी है एक कोढ़ी के लिए कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। तो जो गुनाह की बीमारी है, ये भी कोढ़ की बीमारी है। जब इससे शिफा मिल जाती है, जब सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो जब पहले साल, 2 साल, 6 महीने, ओ हो, बड़ा कमाल है जनाब, रूह का बपतिस्मा मिल गया है और ये तोहफा मिल गया है, ये नसीहत हो गई है, मेरे सारे गुनाह, पांव जमीन पर नहीं टिकते। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ये मोहब्बत ठंडी पड़ती जाती है, नीम गर्म हो जाते हैं, और वो पहले वाली मोहब्बत जो पहली दफा तौबा करने के वक्त आपको मिली थी, वो हम फरामोश कर देते हैं। अब हम बड़े बच्चे और हो गए हैं, अब बच्चों वाली हरकतें नहीं कर सकते। इट इज अ सैड थिंग। और फिर अब तरीका देखिए क्या हुआ, मुंह के बल गिरा है, यानी पांव पे गिरा है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन के पांव में गिरकर और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन का शुक्रिया अदा करने लगा है, और वो सामरी है। वर्स 17 देखेंगे अगर आप, 17 की 17, तब खुदावन ने इस सामरी कोढ़ी के वापस आकर सजदा करने और हमदोस्ताइश अदा करने, इसके ऊपर कुछ सवाल उठाए। अब ये मसला बड़ा अहम है, that Lord is asking some question. क्वेश्चन क्या है? क्या 10 पाक साफ ना हुए? वाह, आपका ख्याल है खुदावन भूल गए होंगे कि उनकी गिनती कितनी थी? क्या 10 कोढ़ की शिफा से शिफायाब ना हुए? ये खुदावन का क्वेश्चन है। वो कहां है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदावंत की हम करते? क्या और चल के नहीं गए थे? चलने का अमल ईमान का अमल है, चलने का अमल ताबेदारी का अमल है। ये तो बेटा यहाँ से भी दे देंगे कितने, वो 32 की 17 अभी तो लूक बढ़िया बात है। नेक्स्ट वीक में जाऊंगा ना डॉक्टर भाई, ये और दिखा दूँ। नहीं भाई अपना माइक तो बंद कर ले। मैं ये रोज भी स्टीफन माइक बंद कर ले। क्या इस परदेसी के अलावा और कोई नहीं जो वापस आता? खुदावन फिर इस सामरी कोढ़ी से जो शिफा पाकर शुक्रिया अदा करने और हम दोस्ताइश करने वापस आया है, उससे फरमाते क्या फरमाते? वर्स 19 देख ले। उठ, वो जमीन पे पांव पे सजदे की हालत में है, उसको उठाते हैं, सजदा कबूल है, उठ। अभी तक जमीन पर सजदे में झुके बैठा है, उठ। फरमाया उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। ते जे बाबा हुंदा मुरीद बनाता आपको, कुछ और पुड़ियां देता तवीज की, कुछ और पुड़ियां देता उसको और अपना मुरीद पक्का बनाता। खुदावन ने ऐसा कोई काम नहीं किया। नोट फरमाइए, मौत जाना शिफायाबी हमारे खुदावन की खिदमत में, मिनिस्ट्री में एक मुस्तकिल हकीकत है। Miraculous healing is a constant reality in our Lord's ministry. Constant. Matthew chapter 4
वर्स 23 भी पढ़ लें। खुदावंद यीशु तमाम गलील में और उसके इबादत खानों में तालीम देते थे और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करते और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करते थे। साबित क्या कर रहा हूं? दिस वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ आवर लॉर्ड, मिरेकुलस मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग, और लोगों को ब्लेस करना और लोगों को शिफा देना, ये कोई नई बात नहीं थी खुदावंद के लिए। वक्त के आगाज से ही ऐसा हो रहा था। खुदावंद की पब्लिक मिनिस्ट्री में यही था, ऐ खुदा मेरे लिए ये कर, ऐ खुदा मेरे लिए वो कर दे, ऐ खुदा मुझे इसकी जरूरत है, मुझे ये चाहिए। आज तक हम यही मांग रहे हैं, उस वक्त भी लोग यही मांग रहे थे। शरीयत के जमाने से लोग खुदा से मांग रहे थे, गिव मी दिस, गिव मी दैट, गिव मी दिस, गिव मी दैट। हमारे पास कुछ नहीं है, वी नीड मोर। Reality is that you cannot count your blessing. Count your blessing one by one, because in reality you can't count your blessing. इतनी blessing खुदा ने मुझे और आपको दी है, ये बयान से बाहर है। लेकिन जरूरत के वक्त कोई बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इंसान अपने घुटनों पर होता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी तरह का भी दुख हो, तकलीफ हो, फिर हम घुटनों के बल होकर दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, माफी मांगते हैं, दूसरों से दरखास्त करते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें। खुदा अपने लामहदूद फजल में हमारे ना शुक्री और ना हम्द तारीफ, ना इज्जत और इबादत, इस रवैये से थकते नहीं हैं, लेकिन ये थकाने वाला रवैया है। आपने अगर किसी पर एहसान किया हो कोई अपनी हैसियत के मुताबिक, और वो उसको एक्नॉलेज ना करे, वो उसका शुक्रगुजार ना हो, बल्कि आपके खिलाफ ही बातें आपकी पीठ पीछे करना शुरू कर दे, आपको कैसा फील होगा? आप दुखी होंगे कि मैं तो इसे इतना प्यार करता हूं, मैंने तो अपनी जान देने के लिए इसके लिए तैयार हूं, और ये मेरे ही खिलाफ बातें करता है और मेरी ही बात नहीं मानता और मेरी ही बदखोई करता है। ये है शिकायती रवैया, और फिर है थैंक्स गिविंग का रवैया। शिकायती आप जान रहे हैं, थैंक्स गिविंग हम सीख रहे हैं। तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बादशाह से लेकर वजीर तक और एक आम आदमी तक, सब इस दुआ की तलब में रहते हैं, हेल्प मी, गिव मी, प्रोवाइड मी। खुदा अपने लामहदूद फजल का, यानी उसका कोई काउंट ही नहीं है कि उसका फजल कितना है, और हम इबादतों में भी शिरकत नहीं कर। आज मेरा मूड नहीं हो रहा, आज मैं थक बहुत गया। अच्छी बात है, ये सोचने का मकाम है। मांगते तो हैं, मिलता भी है, शुक्रगुजारी नहीं है। कर लो जो करना है। आप 17 की 14वीं आयत देखिएगा, जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ, और वो अपने रास्ते ही में शिफा पा गए। कैसा रहम है, कैसा करम है जो खुदावन ने किया। उनकी दरखास्त कबूल हो गई, कोई गिराया नहीं गया, किसी को सर से पकड़कर फूंके नहीं मारी गई, किसी पर चादर नहीं डाली गई। आज कुछ पादरी ऐसे ड्रामे कर रहे हैं, मेरा दिल दुखता है इन बातों को। तो नए अहदनामे में कोड़ी, लेपर्सी एक वसी इस्तिलाह थी, एक टर्म थी, जिसमें जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों का अहाता किया जाता था, जो इस शिद्दत के साथ दर्द होता था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कोड़ियों के साथ कैसा सलूक होता था और कैसी ज़हनी तौर पर तकलीफ होती थी। और मुतासरा शख्स को मुआशरे से बेदखल कर दिया जाता था। मैंने आपको पहले बताया, बेनहार अगर आपको याद है तो आपको पता होगा, खानदानी लोग आपसे
आप पीछा छुड़ा लेते थे और आपको एक उजाड़ बियाबान में छोड़ देते थे। काहिन अपना मुआयना करने के बाद फिर वो उसको हैकल में आने की इजाजत देते थे और उसको उसकी शिफा की तस्दीक करते थे। चलते चलते कोड़ी को ये आवाजें, जैसे मैंने पहले बता दिया कि उनको नापाक नापाक की आवाजें करती थी, लगानी पड़ती थी। तो नापाक को पाक करने वाला, उसकी शुक्रगुजारी कैसे ना की जाए, गुनाहगार को फिर से बहाल करने वाला, उसकी शुक्रगुजारी कैसे ना की जाए, जो मर गया था उसको दोबारा जिंदगी देने वाले का शुक्रिया कैसे अदा ना किया जाए। हाउ कैन वी नॉट थैंक हिम? ये मेरी समझ से बाहर है। मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊं और मुकम्मल तौर पर दिली तौर पर शुक्रिया ना अदा करूं और अपने आप में गुरूर करूं, फख्र करूं कि मैं इतना बड़ा बंदा था, खुदावंद मजबूर हो गया मुझे ये सारा कुछ करने के लिए। तौबा तौबा। ऐसे लफ्ज कहना भी, एक ही वक्त में 10 लोगों को शिफा मिल गई। यकीनन हार्ड कोड़ी को खुदावन ने पाक साफ कर दिया, लेकिन रवैया उनका बिल्कुल गिफ्ट है, फर्क है। जब इन कोड़ियों ने देखा कि उनकी दुआ कबूल हो गई तो कोड़ी पाक साफ हो गया, तो 9 तो वापस चलते ही रहे, वो वापस नहीं आए। हुक्म मान रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। खुदावन ने चलने का कहा, वो चल रहे हैं। खुदावन ने मंजिल का तायन किया कोड़ियों को कि आपने काहिन के पास जाना है, वो जा रहे हैं। तो वो कोई नाफरमानी नहीं कर रहे। एक लिहाज से एक ने नाफरमानी अगर कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये नाफरमानी नहीं है, ये शुक्रगुजारी की इंतहा है। ये थैंक्स गिविंग की एक बेमिसाल हमारे पास सबूत है कि वो कोड़ी वापस आके खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाता है, शुक्रिया अदा करता है। हम इससे क्या सीखते हैं? यहूदी तो सामरियों से एक सदियों से एक पचीदा और कदीम किस्म की नस्ली तासब रखते थे, जैसे हमारे साथ हमारे मुल्कों में कुछ लोग सलूक करते हैं। इतना ही कहना काफी है। और यहूदी सोचते थे कि सामरी लोग तो जहन्नमी लोग हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी मिसालें आपको याद करा देता हूं। आपको याद है ना सामरी औरत जो कुएं पे पानी भरने आई थी? और लगता है कि खुदावंद उसके इंतजार में थे, बैठे थे और फिर पानी मांगा और फिर बाकी कहानी आप सारे जानते हैं। उसकी गवाही से, उस एक औरत की गवाही से कितने लोग खुदावंद के गुर्बत में, रफाकत में, नजात में दाखिल हो गए। कैन यू नॉट इमेजिन द पावर ऑफ विटनेस? गवाही की बहुत बड़ी अफादियत है, बहुत बड़ा फायदा है। डोंट माइंड योर ओन बिजनेस। जो खुदावन ने आपको और मुझे दिया है उसको एक्नॉलेज करें। जो खुदावन ने आपको सिखाया है उसको सिखाएं, उसको बांटें और शुक्रगुजारी के साथ बांटें कि मैं इस मुश्किल से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं, मेरे लिए दुआ करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुआ जब कबूल होती है फिर क्या होता है? फिर हम बहुत कम तौर पे ऐसा शुक्रिया अदा करते हैं और उनका कहते हैं थैंक यू, आपने मेरे लिए दुआ की है। तो अफसोस की बात यह है कि इंसानी आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जाती तौर पर खुदा का और खुदा के फजल का शुक्रिया अदा करता है। Even among the believers, we are full of complaints, we are full of ourselves, we keep our life so busy, we have no time to return thanks for his goodness, for his grace, for his forgiveness. ये आज का खास मौजू आपके सामने रखने की वजह जाती वजह है। आप जानते हैं मैं किन हालात से गुजरा।
और सिर्फ अभी की बात नहीं, जब मैं पाकिस्तान में था तो मौत के मुंह से गुजरा, लेकिन शुक्रिया के लिए मैंने कभी कंजूसी नहीं की। मैंने अपने बच्चों से ये बहुत सारी बातें छुपाई। मेरी बेटी यहाँ बैठी है। एक दिन जर्मा और सारा दोनों ने कहा कि डैड, when we come back from school, we want to talk to you. अच्छा, ठीक है। स्कूल चले गए, स्कूल से वापस आए तो मैंने कहा था, you were waiting that you wanted to talk to me. Yes, we want to talk to you, but not here. Mother is sitting here, Luke is here. We want to take you to bedroom. Oh, it is that kind of a talk. बेडरूम वाली टॉक है। जैसे मैं तुम्हें बेडरूम में ले जाता था तो आज मुझे बेडरूम जाना पड़ा। मैंने कहा चलो चलते। अगर माँ के सामने और छोटे भाई के सामने नहीं करना चाहते बात तो ठीक है। तो दोनों मुझे बेडरूम में ले गए, हमारे ही बेडरूम में। तो जर्मा कहता है, पता नहीं सारा ने कहा कि जर्मा, डैड लेट्स क्लोज द डोर फ्रॉम इनसाइड। ओह, क्लोज द डोर फ्रॉम इनसाइड। मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ने लगी कि ये किस किस्म की मीटिंग है जो मेरे बच्चे मुझसे करना चाहते हैं। एक तो कमरे में ले आए, दूसरा कहते दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा बंद कर दिया। तो मैंने कहा, शुड आई स्टैंड इन द कॉर्नर? नो नो, वी आर नॉट एज क्रूअल एज यू आर, बिकॉज यू मेक अ स्टैंड इन द कॉर्नर, बट वी विल नॉट मेक यू स्टैंड इन द कॉर्नर। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरी अंदरूनी हालत क्या थी, लेकिन मैंने जाहिर नहीं किया। कभी ऐसा मौका मेरी जिंदगी में आया नहीं है। तो सारा ने कहा, डैड, वी हियर फ्रॉम अदर पीपल दैट योर लाइफ इज इन डेंजर एंड nobody is sharing with us. You are not sharing anything about us with us. Why is that? तो मैंने उनको समझाया कि बेटा, आई कैन हैंडल द सिचुएशन लिटिल डिफरेंटली, बट यू कांट हैंडल व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। बहरहाल मैंने उनको बताया कि क्या हालात चल रहे हैं और मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, और उसकी फिर वजाहत कर दी। लेकिन मैंने सारी बातें उनको फिर भी नहीं बताई, लेकिन कुछ बातें ज़रूर बता दी जिसकी वजह से मेरी my life was in a great dangerous situation. तो बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, मैं आज यहीं तक ही रखना चाहता हूँ। सामरी एक ऐसे उस्ताद से मिलकर, शिफा पाकर, नजात पाकर, गवाही देकर बहुतों की जान का वसीला, बचाने का वसीला बनी। और फिर उस गांव में खुदावंद के मानने वाले बहुत हो गए। क्या आज जो एटीट्यूड थैंक्स गिविंग का है, विल यू बी शेयरिंग दैट विद अदर्स? खास तौर पे जो डिप्रेस हैं, जो नाखुश हैं, जिनकी शायद ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, जो बहुत गमी में हैं, बच्चों की वजह से, हालात की वजह से, सलाब की वजह से, बीमारियों की वजह से, या माली तौर पर, whatever you can offer, it is our right, it is our privilege to be part of that help to others. May God give you wisdom, knowledge and understanding. We will continue with this message next week. Thank you for listening, and thank you for following this story. You can study more on these few verses. There is so much truth in this. May God give you wisdom, knowledge, and understanding. Amen.